कैसे हैं? यस स्टूडेंट्स, सुप्रभात ऑल ऑफ यू, सभी को। यस, आज आप देखेंगे, आज आपके मंथ चेंज हो गया है ना। जो महीने का था ना, पहले 8वां महीना लगता था, अब 9th मंथ लग गया है कि 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। सितंबर क्या बोला जाता है उसे? सितंबर। 1 सितंबर 2020, कक्षा 3, विषय हिंदी। ठीक है, आपको डेट मालूम होनी चाहिए। डेट को क्या कहते हैं? दिनांक। ठीक है ना। उस दिन मैंने आपको अभ्यास कार्य में आपको बुक वर्क यानी कि किताब का जो कार्य था, अभ्यास कार्य था, वो कंप्लीट कराया था। उसमें हमारे एक क्वेश्चन रह गया था जो हंसते गाते में है, तो उसको बच्चे की वजह से क्या पूछा वो क्वेश्चन। आपको मैं पेज नंबर लिखती हूँ, आपको पेज नंबर ओपन करना है। पेज नंबर है पेज नंबर 33। हंसते गाते, नीचे जो पिक्चर दिया है ना आपका, ये वाला, ये पिक्चर है, इसके नीचे आपको लाइंस दी है, यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये अभी लिखना नहीं, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सोल्यूशन, इसको आंसर लिख के दिखाऊंगी आपको। इसको अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, इसको बुक में ही लिखना है। किसमें लिखना है? इसको किताब में ही लिखना है। बाद में लिखना देख के मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, तो ये सभी आप ध्यान देंगे मैम क्या लिख रही है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं क्या लिखा है हंसते गाते में। पहले पेज नंबर पाठ 4, जीवन का मूल्य मालूम है। आप लोग पेज नंबर खोलोगे क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 33 सभी को खोलना है। फिर इसके बाद एक पढ़ने के लिए एक मुंबई के किसी शहर के बारे में, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, रीड कराऊंगी आज। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ओके आर्यन, जयेश, ज्योति, मानसी और वी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है। क्या प्रश्न लिखा है? एक मिनट। यस बेटा, अब ध्यान से देखेंगे सर। प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें लिखिए। जो चित्र आपको बना के दिया हुआ है उसे देखकर आपके विचार लिखने हैं। अब उसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है आपका, कोई जरूरी नहीं है कि मैम के जैसा ही हो। ठीक है, मुझे भी जैसा ठीक लग रहा है मैं उसको वैसे लिखूंगी। तो चित्र का मतलब ये होता है कोई भी पिक्चर देख के आपको उस पिक्चर में क्या लग रहा है, उस पिक्चर को देख के क्या लिखना चाहते हो वो आपको लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी ये सब लिखेंगे। ओके, या ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रस्तुत चित्र यानी दिए गए चित्र में एक छोटा सा बालक है ना, क्या दिखा है मैं बता, वो लिख भी रही हूँ आपको बता भी रही हूँ। देख, पहला प्रश्न लिख देती हूँ। दिए गए चित्र में को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें लिखिए। आपके मन में मन के विचार लिखिए, बस मैं ऐसे लिख देती हूँ। विचार लिखिए। यस, ठीक है, प्रश्न समझ आ गया। जो चित्र दिया गया है उसको देखकर आपको आपके मन में क्या विचार आ रहा है, आप क्या लिखना चाहते हैं वो करना है। उत्तर लिख रही हूं मैं। दिए गए चित्र को देखकर, दिए गए चित्र में बताया गया है
कि एक छोटा बालक, है ना, क्या है छोटा बालक, छुट्टी के दिन, है ना, क्या है, अब छुट्टी के दिन कहाँ जाता था, अपने पिताजी के साथ काम पर जाता था। छोटा बालक छोटा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ पिताजी के साथ, आपको बोर्ड पर ही देखना है सभी बच्चों को, उनकी मदद करने के लिए उनके पास काम सीख उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाता था। दीदी के साथ काम में उनकी मदद यानी कि सहायता करने के लिए उनके पास जाता था और काम भी सीखता था। काम सीखता था ना वो, सीखता था, है ना, उनके पास जाता था वो छुट्टी के बाद, है ना, और उनके पास जाकर उनके काम में मदद भी करता था, और उनके मदद करने के साथ साथ वो काम भी सीखता था। क्या सीखता था बेटा, काम भी सीखता था। ठीक है, कुछ ही दिनों में इस बालक ने मेहनत से बहुत अच्छा काम सीख लिया। दिनों में बालक ने मेहनत और लगन से, है ना, मेहनत और लगन से, एक बार यहाँ तक देख लो, फिर मैं आगे लिखती हूँ बराबर करके ना, ज्यादा नीचे हो जाएगा फिर। दिए गए चित्र में इधर में आएगा, ठीक है, में बताया गया है कि एक छोटा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने उनके पास जाता था। पास में जहाँ पर वो काम करते थे, उसके पिताजी पेड़ के नीचे खोल रखी थी उन्होंने दुकान सी, तो उस पर जाता था और वहां पर उनके साथ काम सीखता था, जाता था और काम सीखता था। थोड़े ही दिनों में बालक ने मेहनत और, अब आगे लिख लो, मेहनत और लगन। अब क्या लिख रहे हैं, मैं इसको लिख के दूंगी, आप उसमें से देखकर लिखना, ठीक है बेटा। अभी रब कर दू, ये भी रख सकती है। मेहनत और लगन से काम करता था, ठीक है ना, काम करता था। बड़ा होने पर, है ना, फिर जब वो बड़ा हो गया तो उसने पेड़ के नीचे एक दुकान खोली, और दुकान से फिर उसने कारखाना खोल लिया, और जो उसने अच्छा काम करता था तो उसके काम की प्रशंसा होने लगी। आपको इसमें जो भी पॉइंट अच्छे लगते हैं तो इसमें बालक को देखकर आपको लिखनी है। बड़ा होने के बाद उसने पेड़ के नीचे, है ना, कहाँ पे किया था उसने, पेड़ के नीचे, के नीचे काम
करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर उस बालक ने फिर उस बालक ने बाजार में एक दुकान खोल ली। दुकान खोल ली। दुकान खोल कर मेहनत से काम करना काम किया, जिससे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। जिससे उसके, ठीक है ना, क्या होने लगी? उसके काम की प्रशंसा। काम अच्छा करता था ना वो, तो उसके काम की क्या होने लगी? बताओ, प्रशंसा क्या होती है? तारीफ। जो अच्छा काम करता है कोई, तो उसकी तारीफ की जाती है ना? तो उसके काम की क्या होने लगी? प्रशंसा। काम की प्रशंसा होने लगी। लगी। और उसने अपना कारोबार खूब बढ़ाया और वो खूब अमीर हो गया, पैसे वाला बन गया ना, होने लगी। और बालक ने को बालक को कामयाबी मिली। कितना भी लिख सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। कामयाबी मिली और अपने काम में सफलता हासिल करने लगा, सफलता प्राप्त करने लगा। मेहनत और लगन से काम करता था। बड़ा होने के बाद उसने पेड़ के नीचे काम करना शुरू किया कर दिया। फिर उस बालक ने बाजार में, जहां भी में आएगा बिंदी लगाना, ठीक है, मैं एक दुकान खोलकर मेहनत से काम किया, जिससे उसके काम की प्रशंसा होने लगी और इस तरह बालक ने को कामयाबी मिली। और पूर्ण विराम। अभी आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना? आप इसमें और भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे। ठीक है ना? ये आपके विचार है, तो मेरे विचार ये, आप अपने विचार से भी लिख सकते हो। ठीक है ना? जैसे भी आपको सही लगे आप लिख सकते हैं इसको। ये आपके आज का लेसन, ये पूरा पाठ हो गया आपका, पाठ 4। मैंने इसमें एक भी चीज आपको नहीं छुड़वाई है। सब बच्चों को सारी चीजें कंप्लीट करनी है। ओके बेटा। अब हम पढ़ते हैं। पाठ नहीं है वो, सिर्फ पढ़ने के लिए है। पेज नंबर 34 ओपन करेंगे और सबको पढ़ना है, उसके बारे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, पेज नंबर 34 खोलेंगे और रीड करने के लिए इसलिए रीड करा रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ये रब कर दो, इसको मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से देख के लिख सकते हैं, आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 34, क्योंकि वो लेसन नहीं है, मुंबई के बारे में है। किसके बारे में है? मुंबई। मुंबई मालूम है? नाम सुना है मुंबई? सारी फिल्में वही बनती है ना मुंबई में, सारे फिल्म स्टार्स वहां रहते हैं मैक्सिमम, है ना? मुंबई का नाम तो बहुत सुन रहे होंगे, अभी न्यूज में खूब आ रहा है ना? तो आप सभी आज मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। महानगर मुंबई कहते हैं। अब पेज नंबर 34, 35, क्या नाम है इसका? जो हम पढ़ रहे हैं महानगर मुंबई। पाठ नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ रीड करने के लिए मैं आपको रीड करा देती हूँ। मुंबई क्या है? मुंबई।
महानगर मुंबई। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप सभी अपनी बुक में ध्यान देंगे, आपके फिंगर रखेंगे और मैम के साथ पढ़ते जाएंगे, सुनते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। तो आप सभी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रही हूँ, आपने ओपन किया पेज सबने, आप पढ़ेंगे। मुंबई या बम्बई को आप किस नाम से जानते हैं? माया नगरी या सपनों सपनों का शहर? माया नगरी किसे कहते हैं? सारे फिल्म स्टार, यानी माया नगरी किसे कहा जाता है? फिल्म नगरी को, तो उसे माया नगरी का नाम दिया गया, फिल्म सिटी को। तो माया नगरी किसे कहते हैं? मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं, या उसे सपनों का शहर भी कहते हैं, ड्रीम ऑफ सिटी, है ना। तो इस तरह से इसके कई नाम है, लेकिन वैसे क्या लिखा जाता है? मुंबई, है ना। क्या लिखा जाता है? मुंबई, और इसका पहले क्या नाम था? बम्बई। क्या था? बम्बई। मुंबई भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी सिटी है, तो इसको मुंबई का नाम सबसे बड़े शहरों में से आता है। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। मुंबई का नाम, सुन रहे हैं ना सभी? मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। कौन सी देवी के नाम पर रखा गया है? मुंबा देवी। वहाँ पे मुंबा देवी का बहुत बड़ा टेम्पल है, मंदिर है, तो वहाँ पर उसको मुंबा देवी का टेम्पल है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं खूब, तो उनके नाम पर, ये मुंबा देवी के नाम पर इसका नाम मुंबई रखा गया। ठीक है, किस देवी के नाम पर? मुंबा देवी के नाम पर। मुंबई की जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, ठीक है ना, वहां पे जितने लोग रहते हैं। मुंबई की जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। कितनी है? मुंबई की जनसंख्या कितनी है? ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए ये, है ना। और आगे ये एसएसटी में लेसन भी आते हैं सिटीज के, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के, ऐसे इस तरह से अलग अलग। तो कितनी है? 3 करोड़। कितनी है जनसंख्या? 3 करोड़, और कितने लाख है? 29 लाख। ये मुंबई की जनसंख्या, और ये एक्यूरेट नहीं है, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो मुंबई की जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आंकड़ा मीन्स इसकी काउंटिंग, है ना, जो मैंने आपको बताई है, इसकी इससे भी ज्यादा हो सकता है। मुंबई का गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। द्वीप क्या होते हैं? आइलैंड। तो छोटे छोटे 7 आइलैंड को मिलाकर इसका गठन यानी कि इसको बनाया गया है। इसलिए इसे 7 द्वीप पे क्या, ये 7 द्वीपों का शहर भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? 7 आइलैंड से मिला के बनाया गया है इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 7 द्वीपों का शहर। मुंबई का बंदरगाह भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। जो मुंबई का बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है? जहां पर आके जहाज वगैरह सामान से, है ना, पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट। वहां पर आता है सामान, बहुत बड़े शिप होते हैं ना, पता है ना शिप, वो कहाँ पर आकर रुकते हैं? पोर्ट पर। तो ये बंदरगाह भी है ना, इसको सामुद्रिक बंदरगाह बोला जाता है। तो मुंबई दुनिया के टॉप 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। वाणिज्य क्या होते हैं? कमर्शियल सेंटर्स। क्या होते हैं? कमर्शियल सेंटर्स। ठीक है, व्यापार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? व्यापार के लिए। एक बार फिर से कर दो। मुंबई का गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड्स को। इसलिए इसे 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई का बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। मुंबई दुनिया के टॉप 10 वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 35, है ना, पेज नंबर 35। एक बार फिर से पढ़ूंगी, फिर से पढ़ेंगे, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जनसंख्या मालूम होगी आपको, है ना, और भी चीजें इसकी। और मुंबई को क्या कहते हैं? बम्बई। पहले पुराना नाम क्या था इसका? मुंबई का। अभी तो मुंबई कहते हैं, है ना। पहले क्या कहते थे इसको? बम्बई। क्या कहते थे? बम्बई। बम्बई, है ना, ठीक है ना, बम्बई।
मुंबई का नाम, पेज नंबर 35 पढ़ रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट करूंगी। पेज नंबर सॉरी, मुंबई का नाम दो नामों को जोड़कर रखा गया है। दो नामों को जोड़कर, सुनना भी, वे नाम है मुंबा और आई। कौन कौन से नाम है दो? मुंबा और आई। मुंबा एक देवी का नाम है और आई का मतलब होता है माँ। ठीक है, मुंबा किसका नाम है? एक देवी का नाम है, और आई के मतलब क्या होता है? माँ। आई मीन्स माँ। फिर से पढ़ रही हूँ, वे नाम है मुंबा, देवी दुर्गा का एक रूप है ना, देवी दुर्गा का ही नाम है ये, और आई माँ। मुंबई में कई दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय मीन्स क्या होता है बेटा? देखना। दर्शनीय मीन्स देखना। देखने योग्य। दर्शनीय मीन्स क्या होता है? देखने योग्य। ठीक है ना? मुंबई में कई दर्शनीय स्थल है। स्थल मीन्स क्या होता है? स्थान। स्थल मीन्स स्थान। जो देखने में बहुत सुंदर है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। अब ये दर्शनीय स्थान यानी कि टूरिस्ट प्लेस जो देखने के योग्य है, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, सुनेंगी कौन कौन सी जगह है मुंबई में। आप अगर कभी जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा ना, देखोगे ना तुम जाओगे तो। यस, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव आदि। आदि मीन्स होता है और भी है। ठीक है ना? आदि मीन्स क्या है? और भी है। यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, और भी जगह है जो देखने के लिए है। तो आप एक बार फिर से सुनेंगे। जो देखने में बहुत सुंदर है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव आदि। मुंबई की माया नगरी की बात ही निराली है। जो माया नगरी यानी कि फिल्म सिटी है, उसकी बात ही निराली है। निराली मीन्स अनोखी, अलग सी। जो एक बार मुंबई आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। एक बार जो अगर मुंबई मतलब सेटल होने के लिए आ गया है, या वैसे अपने काम के लिए गया है, इसके कहने का मतलब ये है कि वो यहीं का होकर रह जाता है। कहाँ का? मुंबई का। कहाँ का? यहीं का मतलब हम तो जयपुर में है, और यहीं किसके लिए आया है? मुंबई के लिए। किसके लिए आया है यहीं? मुंबई के लिए। तो वो यहीं का होकर रह जाता है। ठीक है ना? ये हमने अब लेसन इसके बारे में पढ़ा, मुंबई के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। अब इसके नाम लिखूंगी मैं यहाँ, जो टूरिस्ट प्लेस आए हैं, जो दर्शनीय स्थल है, उनके नाम लिखूंगी बाद में। एक बार रीड कर दू, फिर से रीड कर ले। अच्छा है ना? मुंबई के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने? जनसंख्या के बारे में, कि कैसे बना है, कितने द्वीपों से मिलकर बना है, यहाँ पर कौन कौन सी देखने की चीज है ना? तो आपको ये सब ध्यान से सुनना है। तो आप एक बार फिर से सुनेंगे। मुंबई या बम्बई को आप किस नाम से जानते हैं? माया नगरी या सपनों का शहर? मुंबई भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जो मेन मेन पॉइंट है वो सुनना। सबसे बड़े शहरों में से एक है। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। कौन सी देवी के नाम पर रखा गया मुंबई का नाम? मुंबा देवी। मुंबई की जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है। कितनी है? 3 करोड़ 29 लाख, है ना? और इतना ही नहीं, यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। आंकड़ा मीन्स क्या होता है? जो काउंटिंग हमने लिखी है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना? मुंबई का गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। द्वीप मीन्स क्या बताया था? आइलैंड। द्वीप मीन्स क्या होता है? आइलैंड। तो जो मुंबई बना था वो 7 आइलैंड से मिलकर बना है। लावा निर्मित। लावा मीन्स क्या? लावा पता है आपको? जो जमीन के अंदर से निकलता है एकदम, और फिर जो ठंडा होकर आग की जैसे निकलता है, बिल्कुल पिघलता हुआ, और फिर वो बाद में जमता है तो कोयले जैसा जम जाता है, इसे लावा कहते हैं। इस
इसलिए इसे 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई का बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। बंदरगाह मीन्स पोर्ट, है ना, जो बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े शिप आके वहां पर रुकते हैं, वहां से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है ना, आता भी है और जाता भी है, आयात और निर्यात दोनों होते हैं। मुंबई दुनिया के टॉप 10 वाणिज्य केंद्रों में से एक है। वाणिज्य केंद्र यानी कि कमर्शियल सेंटर्स, यानी कि व्यापार के लिए जो यूज किए जाते हैं उनमें से एक है। मुंबई का नाम दो नामों को जोड़कर रखा गया है। वे नाम है मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप और आई का मतलब है माँ। मुंबई में कई दर्शनीय स्थल है जो देखने में बहुत सुंदर है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, मरीन ड्राइव और एलिफेंटा केव आदि। मुंबई की माया नगरी की बात ही निराली है। जो एक बार मुंबई आता है वो यहीं का होकर रह जाता है ना। मुंबई के बारे में सुनते हो आजकल न्यूज? हाँ, सभी सुन रहे हैं। कौन से हीरो के बारे में सुनते हो मुंबई के बारे में अब? है ना, आता है ना, न्यूज में आ रहा है ना खूब। न्यूज सुनते हो? न्यूज सुननी चाहिए, है ना। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में होता है, वो मुंबई में एक्टर था ना। यस। तब इसके दर्शनीय स्थल के लिख रही हूँ मैं। दर्शनीय स्थल यानी कि देखने योग्य स्थान कौन कौन से हैं? जो मेन मेन है वो लिख रहे हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, दूसरा है सिद्धि विनायक मंदिर, मंदिर हाजी अली की दरगाह, जुहू बीच, समुद्र के किनारे पे होते हैं ना, उसका नाम है जुहू बीच। फिर है मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव, आदि। और भी है, और भी हो सकते हैं, तो अभी हमने ये पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। सबको ये पढ़ना है, उसके बारे में जानना है। हम इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, नहीं है तो आपकी बुक में है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।